रायपुर नंदन सिंह आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष ने मूलभूत आवश्यकता शिक्षा की गुणवत्ता केंद्र सरकार की कार्य पर टिप्पणी देते हुए आम आदमी पार्टी जनता के हित में कार्य और संगठन में जो कार्य हो रहे हैं उसके बारे में पूरा टाइम को बताया। नंदन सिंह मेरा नाम है और मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ रायपुर का। सर, जो आपने बताया जिला अध्यक्ष है, तो उनके उत्तरदायित्व के बारे में कुछ बता सकते हैं सर आप? उत्तरदायित्व ये है कि 7 विधानसभा आता है मेरे उसमें, 4 रायपुर का, 1 धरसीवा, अभनपुर और आरंग। ये सातों को कैसे संगठन के रूप में मजबूत करना है, उनकी एक्टिविटी कुछ वहाँ पे कुछ अगर जन आंदोलन है और लोगों का जो भी चीज़ें वहाँ पे घटना घटती है उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को बता सके कि आप ये काम को अच्छे से करिए। उनको याद दिलाना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और संगठन को भी मजबूत करते रहना ताकि हम चुनाव में अच्छा काम कर सकें। बोले इंडिया में बहुत सारी पार्टियां हैं, तो आपने आम आदमी पार्टी क्यों चुना? क्या उसमें क्या दिखा और क्या उद्देश्य आम आदमी पार्टी इसमें आए? आम आदमी पार्टी की जब शुरुआत हुई पहली बार, जब अरविंद केजरीवाल जो हमारे सुप्रीमो हैं उन्होंने जब पार्टी को बनाया तो उनका उद्देश्य था कि करप्शन को हटाना है देश से, और बहुत सारे जो अंतिम व्यक्ति हैं उनको जो बहुत सारी सुविधाएं आज़ादी के बाद नहीं मिल सकी उसको हम दिला सकें, इसके लिए उन्होंने इस पार्टी की शुरुआत की। और पहले उसी समय से मैं पार्टी में हूँ और पहले चुनाव जब हो गई थी तो मैं दिल्ली भी गया था, प्रचार किया वहाँ पे और वहाँ पे अच्छा रिजल्ट आया और पहली बार में सरकार बनी, फिर दूसरी बार सरकार बनी। अभी आप देख रहे हैं वहाँ पे क्या पूरे वहाँ के स्कूल और आप हॉस्पिटल के बारे में समझिए, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में समझिए, वहाँ के जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और जो बुजुर्गों के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। और देखिएगा कि वहाँ पे उसके स्कूल को देखने के लिए आज वर्ल्ड के अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं इसको कंटिन्यू भी कर रहा हूँ और इसमें सोचता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी इस चीज़ की ज़रूरत है और पूरा होगा आम आदमी पार्टी के द्वारा। सर, आम आदमी पार्टी जैसे मैंने पढ़ा है, तो आम आदमी पार्टी की उसका वो मीनिंग बता सकते हैं, तो कुछ समझा सकते हैं उनको? देखिए, आम आदमी पार्टी नाम से ही पता चलता है आपको कि एक आम आदमी लोगों की पार्टी है। इसका उद्देश्य है, पहले ही मैं बताया कि अंतिम व्यक्ति जो आम लोग हैं जिनको खास अभी बनने का मौका नहीं मिला, इसमें होता है सबसे ज़्यादा एजुकेशन। एजुकेट कर देंगे तो सब अपना कर लेगा, आपको ही पता है। तो वो जो समझदारी लाना है और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, जिनके पास थोड़ा पैसा होता है वो तो इंश्योरेंस करा के कहीं से प्राइवेट स्कूल में कुछ कर अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को परवरिश कर लेता है। अब बड़े लोग को भी चीज़ें हो जाती है, बट छोटे लोग जो अंतिम व्यक्ति जिनको बहुत सारी चीज़ समझ भी नहीं है उनके लिए आम आदमी पार्टी काम करती है, इसलिए इसको बोलते हैं आम आदमी पार्टी। सर, दिल्ली में जैसी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कैसे कार्य कर रही है पढ़ाई को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जो आम जनता को मूलभूत जरूरत रहती है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं सर आप? हाँ, मैं इसके पहले आपको बताया कि हमारा उद्देश्य ही है कि मूलभूत सुविधाएं पूरा हो सके। उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ आता है, हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, उससे ज़्यादा प्राणी हैं, मतलब हम तभी एक अच्छा इंसान बन पाते हैं जब उसकी शिक्षा अच्छा हो, शिक्षा की गुणवत्ता अच्छा हो। डिग्री सिर्फ दे दिए, उसको कुछ पता नहीं हो, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं हो, तो वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड क्लास है। वहाँ के जो टीचर है वो ट्रेंड हैं और भी एक्टिविटी है, उनका मेंटल स्टेटस, उनकी चीज़ों को डेवलप किया जाता है बच्चों को। अगर बच्चों को डेवलप कर लेंगे तो 10-15 साल वही बच्चे बाद बड़े होते हैं और वो देश का निर्माण करते हैं, अपने स्टेट का निर्माण करते हैं, अपनी फैमिली का निर्माण करते हैं। ऐसा सर, जैसे कुछ दिन पहले आपने कुछ संडे को कुछ कार्यक्रम करवाया था महोबा बाजार चौक में, उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में बता सकते हैं एक्चुअली थोड़ा सा? ये जो बदलाव यात्रा है जो हर एक विधानसभा में हो रहा है उसका ही एक कड़ी था, ये हर एक विधानसभा में हुआ है। तो उसमें हम लोग पश्चिम विधानसभा में इसको किए और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और उस अच्छे लोग आए थे, हमारे सभी साथी लोग भी आए थे, पदाधिकारी लोग भी आए थे और उस एरिया के लोग भी बहुत अच्छे आए थे। पश्चिम विधानसभा से सभी पूरे विधानसभा से लोग आए थे और लोगों को बदलना चाहते हैं, सरकार को जो छुटकारा चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं कि अच्छे हॉस्पिटल बने, अच्छे स्कूल बने, इसके लिए वो लोग आए थे और अच्छा रिस्पांस रहा। सर, जैसे कि इस पार्टी से आप आए जी, तो आप क्या उद्देश्य से आए हैं? तो जैसे आप रायपुर में रहते हैं तो कुछ बता सकते हैं इस बारे में? उद्देश्य तो इतना ही है कि हम लोगों की
हमारी कहते हैं कि मैं तो अच्छे पढ़ाई लिखाई कर लिया और पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने घर को अच्छे से चला पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अपने मूलभूत सुविधाएं को पूरा उनके फैमिली नहीं कर पाती है, जिसमें स्वास्थ्य होता है, जिसमें शिक्षा होती है। बहुत सारे बुजुर्ग जो होते हैं उनको देखभाल अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो हमारे दिल्ली में कुछ व्यवस्था है कि हम एक इतना मिनिमम अमाउंट देंगे, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी गारंटी कार्ड लॉन्च हुआ कि हम महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे, बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको 10 साल से ज़्यादा हैं उनको 1,000 रुपया देंगे। जो बेरोजगार हैं, क्योंकि बेरोजगारी जब रहेगी, पढ़ाई लिखाई कर लिया, अगर बेरोजगार रहेंगे तो कुछ गलत काम करेंगे, कहीं चोरी करेंगे, नशाखोरी करेंगे, टेंशन में, स्ट्रेस में। तो 3,000 रुपये अगर उनको पेंशन मिल जाता है युवा पेंशन के रूप में, तो बेरोजगारी भत्ता के रूप में, तो क्या होगा कि वो समाज के लिए अच्छा सोच पाएंगे और अपने लिए फिर कुछ नया काम ढूंढ पाएंगे। और 10 लाख तक रोजगार देने की भी बात भी किया। ऐसा है। सर, इस विधानसभा कुछ दिन पहले विधानसभा, कुछ दिन के बाद विधानसभा चुनाव है, तो आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, कुछ बता सकते हैं इस विषय में? देखिए, मैंने बताया कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ, तो पहले संगठन बनाने के काम सिर्फ मैं अपने जिला में कर रहा हूँ। ऐसे आपको पता है पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक जिले में संगठन हमारा बनने, और संगठन हम कैसे बना रहे हैं। ब्लॉक लेवल पे एक विधानसभा को ब्लॉक में डिवाइड किए, ब्लॉक के बाद सर्कल और वार्ड में डिवाइड किए। वार्ड का काम पूरा हो गया, ब्लॉक का काम पूरा हो गया, सर्कल का काम पूरा हो गया, मोहल्ला और गांव समिति का काम लगभग हम लोग पूरा कर चुके हैं, 80-90% से ज़्यादा पूरे छत्तीसगढ़ में। जब संगठन बन गया, संगठन के साथ साथ हम लोग विधायक का घेराव हुआ और बदलाव यात्रा हुआ, और बहुत सारे मुद्दे महिलाओं को लेकर, महिलाओं का भी बहुत बड़ा हुआ था रैली, आप देखे होंगे कल परसों। उसके पहले युवा लोगों का हुआ, हम लोगों का मेन विंग का हुआ। तो हम लोग सरकार को भी घेर रहे हैं, सरकार को याद भी दिला रहे हैं कि आपने किसको क्या क्या बोल करके आए थे जो पूरा नहीं किए, और साथ में साथ संगठन को भी मजबूत करते जा रहे हैं। तो संगठन हमारा मजबूत हो चुका है और बहुत अच्छे से चुनाव हमारी पार्टी लड़े और सरकार भी बनाएंगे। सर, जैसे केंद्र की सरकार है, अभी बीजेपी की सरकार है, महंगाई तो वो आप देख ही रहे हैं बहुत बढ़ गई। जो आम आदमी रहता है, मतलब जो गरीब आदमी है, उसी को आम आदमी बोलते हैं, तो उनकी जो जरूरतमंद की जो चीज़ें रहती है बहुत महंगी होती है, जैसे पेट्रोल हो गया, रसोई के सब है, और तेल जो खाने की जो अपन सब्जी वब्जी में डालते हैं तेल, वो अब कुछ दिन पहले की बात है, टमाटर 200 रुपये प्लस हो गए थे। तो इस विषय में जो क्या आप बोलना चाहेंगे सर आप? कुछ नहीं बोल रहे कि हर एक सरकार की अलग अलग नीतियाँ होती है। अगर बीजेपी को देखें तो उनका एक ही काम है कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाओ, जो बड़े बड़े लोग हैं, और वो भी नॉर्मल बिजनेसमैन को नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को राइट अप कर दो, उनके लोन को, लाखों करोड़ रुपया को, करोड़ों करोड़ के लाख राइट अप कर दो। वो एक्चुअली बनाते ही हैं इसीलिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन कि बड़ा आदमी बड़ा होते जाए, गरीब आदमी और गरीब होते जाए। इस 5 सालों में मोदी जी की 10 साल सरकार पूरा होने वाली है, लेकिन इस 10 सालों में गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले लोग बढ़े हैं, मतलब गरीबी ज़्यादा बढ़ी है। और बराबर बोलते हैं करोड़पति ज़्यादा बढ़ी है, करोड़पति भी बढ़े हैं, मतलब गरीबी बढ़ते जा रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और उनकी लोन को माफ़ करके बोले कि ठीक है आपका तो करो मत। नॉर्मल इंसान एक बाइक भी खरीदा, 1 महीने का EMI नहीं अगर पटा पाया तो उसकी बाइक जब्त कर लेते हैं, पुलिस आती है, बहुत सारे नियम कानून है, बड़े लोगों को राइट ऑफ कर देते हैं लोन को। तो उनका काम ही है, एजेंडा है, इस एजेंडे में उनका है कि बड़े बड़े लोगों को बड़े बनाते जाओ। सर, जैसे कि अभी इस क्षेत्र में जो विधायक है, माननीय विकास उपाध्याय विधायक, उनकी थोड़ी कार्यशैली के बारे में बता सकते हैं? अब वो विधायक तो कांग्रेस के हैं पहले, तो कांग्रेस ने बहुत सारे वादे किए, 36 वादे किए, और गंगा जल का कसम खाए, ये वादा पूरा करेंगे, वो वादा पूरा करेंगे। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, पट्टा की वादा सब जगह किए, कितनों को पट्टा मिला पता कर लीजिए। घर बना के देंगे, कितने लोगों को मिला आप पता कर लो। और सबसे अच्छी बात है, हंसी वाली बात है कि बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि बिजली बिल आधा आता है। आप पत्रकार हैं, आपके घर में आधा आता है क्या? किसी के घर में, मैं तो मोहल्ले सभा करता हूँ, अभी तक मैंने लगभग 150 से ज़्यादा मोहल्ला सभा कर लिया है, 2.5-3 महीनों में 150 से ज़्यादा। हर एक मोहल्ले में जाता हूँ, कल भी मैंने 2 मोहल्ला सभा किया। पहले जिसको 500 बिल आता था ना बिजली का, अभी 1000 रुपये आता है। वो आधा करने को बोले थे कि डबल किए करने के लिए बोले थे, समझ में नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो धरातल पे है ही नहीं,
सिर्फ वो वादे हैं, फिर 5 साल में आएंगे और इन प्रकरण कैसे भी वो चुनाव जीतने के लिए अपने दम लगाएंगे, झूठ बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे तिकड़मबाजी करेंगे। आपको भी पता है, ये बांटना वो बांटना। अभी अभी जो है बहुत लोगों की साड़ियाँ बटी है, कहाँ से बटी है? सरकार का वो रूल था क्या, नियम था क्या? बहुत सारे लोगों को कुर्ते बटे हैं, कहाँ से बटे? सरकार का था क्या वो? विकास उपाध्याय जी ने अपने पॉकेट से कहाँ से लाया वो? जवाब तो दे। सर, इस वार्ड में जो पार्षद आते हैं हम्म, तो साफ सफाई को लेके, जो आम जनता की जरूरत को लेके, जैसे कि अभी रायपुर में डेंगू ज़्यादा फैल रहा है, हम्म। तो ज़्यादा साफ सफाई रखेंगे तो डेंगू के कम लक्षण, से पानी ज़्यादा भरना किसी जगह में, एक कहते तो ये साफ सफाई के इस वार्ड में ज़्यादा है क्या नहीं है, कुछ बता सकते हैं इस विषय में? देखिए, ये तो थोड़ा मोहल्ला है, यहाँ पे थोड़ा पढ़े लिखे, थोड़ा संभ्रांत लोग रहते हैं। लेकिन तब भी आप देखिए, बाजू में ही जहाँ से आप निकले होंगे ना, वहाँ पे कुछ सफाई किया होगा, 3 दिन से मलबा वहीं पड़ा हुआ है। तो उनकी हालत ऐसी है कि कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ लोगों को रख लिए हैं नगर निगम वाले, और नगर निगम में भी सर उन्हीं की है, मेयर भी उन्हीं का है, हमारी कांग्रेस सरकार की है। लेकिन क्या हो रहा है, और अगर आप बस्ती में जाएंगे, बस्ती में कभी आप, जैसे मेरे से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी बस्ती में जाइए और वहाँ के लोगों से इंटरव्यू लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आप परेशान हो जाएंगे। इतने सवाल, इतने प्रॉब्लम्स हैं, एक भी बस्ती में की बात कर रहा हूँ तो इतने परेशानी है, न नाली की व्यवस्था है, न घर की व्यवस्था है, न एजुकेशन की व्यवस्था है। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप ना, आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ पे होती है? बस्तियों में, बस्ती के बच्चे जाते हैं। एक भी आंगनबाड़ी अगर खुद का मकान में बना हो, खुद का जैसे सरकार के घर में बना हुआ, सरकार वाले जगह पे, तो बताइएगा, सब किराए पे हो। इतने सालों से आंगनबाड़ी आप बना नहीं पाए। उसमें बाथरूम तो हो सकता है रहे, बहुत में बाथरूम नहीं है, बहुत में बाथरूम है, तो पानी की व्यवस्था अगर किसी में होगा तो आप बता देना। तो जहाँ पे शुरुआती आप एजुकेशन सिस्टम शुरुआत होता है आंगनबाड़ी से, वहाँ नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा नर्चर किया जाता है, कुछ खिला के पिला के, न्यूट्रिशन दे करके। जब व्यवस्था उसका नहीं है तो न्यूट्रिशन क्या खिला रहे होंगे, एजुकेशन क्या दे रहे होंगे? तो ऐसे ही कुछ भी चीज़ें आप बस्ती में चले जाएं, आपको समझ में आ जाएगा। और हम आज भी बोलते हैं कि 80%, 80% जो वोटर है ना, जो वोट सही में करते हैं, वो बस्तियों में है। उनके लिए बस झूठा वादा करेंगे, बहुत सारी चीज़ ऐसी चीज़ें करेंगे और पूरा करके जो करते नहीं है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से दैनिक प्राइम टाइम के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? यही संदेश देना चाहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूँ कि गरीबी और अमीरी सरकार बनाती है। सरकार मतलब क्या होता है? लीडर, लीडर जो विजन देखता है। 2 टाइप के लीडर होते हैं, इनको समझना पड़ेगा। एक ऐसे लीडर जिनको ये है कि सिर्फ मुझे चुनाव जीतना है और पैसे कमाना है। सबसे पहला उनका टारगेट होता है कि बहुत सारे पैसे कमाना है, उसके लिए चुनाव में पैसे बहुत खर्च करते हैं। तो एक ऐसी लीडर को आप देखिएगा, और उनका सब कुछ आसपास में घूमता है कि कैसे पैसे खर्च करके चुनाव जीतना और पैसे कमाना है। दूसरा वो टाइप के लीडर होते हैं जो दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, देश को बदलने की कोशिश करते हैं, समाज को बदलने की कोशिश करते हैं, जो समाज की मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ते हैं, और जिसमें आम आदमी पार्टी ने प्रूव किया है। तो वोट देते समय जरूर सोचिएगा कि देश का मूलभूत सुविधाओं को कौन पूरा कर रहा है, उसके बारे में सोचना जरूरी है।